तो नेक्स्ट देखते हैं वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगेन नॉर्मल केस में आप इकोनॉमिक्स में भी देख सकते हो कि लाइक जैसे प्राइस इज फंक्शन ऑफ डिमांड, तो वेदर प्राइस डिमांड फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओके एनी फंक्शन, एनी जनरल फंक्शन, करेक्ट ना। कैसे पता करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो ग्राफ पे देखोगे, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग है, नीचे जा रहा है तो डिक्रीजिंग है। बट फंक्शन से कैसे पता करोगे? ओके, सो इफ योर fx2 इज ग्रेटर देन fx1, where x2 is greater than x1, x2 x1 से ग्रेटर है, तो if fx2 is greater than fx1, function is increasing. If fx2 is less than fx1, so function is decreasing. Correct? तो तुरंत आते हैं अपने सम पर। Your first sum is check or test whether the following function are increasing or decreasing. तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग f dash x फाइंड करेंगे। ओके, अगर f dash x पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओके, मैंने आपको जस्ट यहाँ पे बताया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। इफ fx2 इज ग्रेटर देन fx1 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बट इफ fx2 इज लेस देन fx1 फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव में आपको fx ही दिया है ना, fx2 fx1 नहीं दिया है, तो आप फाइंड करते हो fx का डेरिवेटिव। इफ योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, function is increasing, but if your first order derivative is less than 0, then the function is decreasing. Okay, आपके रेफरेंस के लिए इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो आते हैं हमारे सम पर। तो यह fx is x³ minus 6x square plus 12x minus 16, where x belongs to real number, for any real number. Got it? So we find f dash x. So f dash x would be x³ का डेरिवेटिव 3x square minus 6 into x square का 2x, 12 into x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 16 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। So this gives you 3x square minus 12x plus 12. 3 is a common factor, कॉमन निकाल देंगे। 3 into x square minus 4x plus 4. मैंने क्या कहा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 9th-10th पढ़कर आए हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो भी एक बार देख लो, 3 कॉमन निकाला तो x square 3 4 12, 3 4 12. Now this x square minus 4x plus 4, this is a perfect square of x minus 2, है ना। a square minus 2ab plus b square, जैसे कि मैंने बोला, मैं ये मान रहा हूं आप 12th में हो, तो आप 9th-10th पढ़कर आए हो, तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो x is a and 2 is b, so a minus b the whole square. Got it? So this reduces to okay 3 into x minus 2 the whole square. Now देखते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने आपको बोला अगर f dash x पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, f dash x नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। जैसे कि आपको पता है स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब पॉजिटिव नंबर में एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमने 3 मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ना ये 3 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर क्या था आपका f डैश x, मतलब f डैश x योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। तो क्या बोला था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है,
अगर ये लेस देन 0 आता तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता। तो यहां पर आपके फर्स्ट सम में योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो सेकेंड सम 4.2 का ओके, फर्स्ट सम में हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेकेंड सम में आपको पूछा है कि x का वैल्यू फाइंड करना है if the function is increasing. I'll read out the question. Find the value of x such that fx is increasing function. You have to find the value of x if function is increasing. मतलब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से ज्यादा है। Let's see the function. तो fx is, I have taken the third sum. fx is 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. Okay, तो it's first order derivative 2 into x cube का 3x square, x square का derivative 2x, so 2 into 3x square minus 15 into 2x minus 144 into derivative of x which is 1 और constant का 0. So this becomes 6x square minus 30x minus 144. ओके, मैंने जैसे कहा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 9th और 10th पढ़ा है, तो we'll take 6 common, 6 1s are 6, so 6x square, 6 5s are 30, minus 5x and 6 into 24 is 144. So taking 6 common, it is x square minus 5x minus 24. Now ये quadratic equation है, आपको minus 24 को factorize करना है सच डैट ऐड करके -5 आना चाहिए। तो 8 3s are 24, तो 8 और 3 का कॉम्बिनेशन आपको 24 देगा। मिडिल टर्म नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव, मतलब -8 plus 3 will give you -5 and -8 into +3 will give you -24। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिटेल में जा ही नहीं रहा हूं, तो द फैक्टर्स ओवर हियर आर x -8 into x plus 3. This is your f dash x. Now what is given to you? Function is increasing. म्हणजे ये f dash x 0 से ज्यादा है, तो f dash x is greater than 0 means 6 into x minus 8 x plus 3 should be greater than 0. 6 डिवाइड कर देंगे, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, नेक्स्ट सम में देखेंगे। तो x minus 8 into x plus 3 is greater than 0, 6 डिवाइड हो गया। नो प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई करके 0 से ज्यादा कभी आएगा, जैसे देखो है ना, यही फैक्टर्स ले लेता हूं, 8 into plus 3 पॉजिटिव है 24, -8 into -3 भी +24 आएगा। तो अगर 24 पॉजिटिव होगा, एक रैंडम, क्योंकि ये नंबर यहां पे था वही ले लिया, ओके, 24 पॉजिटिव है तो उसके दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, लाइक +6 into +4 +24, -6 into -4 +24। ओके, व्हाट आई मीन कि प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब भी दोनों उसके फैक्टर या तो पॉजिटिव रहेंगे या दोनों फैक्टर नेगेटिव रहेंगे। तो आपको x -8 into x plus 3 is positive means both x -8 is positive and x plus 3 is positive. x -8 is greater than 0 and x plus 3 is also greater than 0, या फिर दोनों नेगेटिव मतलब x -8 is less than 0 and x plus 3 is less than 0. Okay, bringing 8 on the other side, what you'll get, x is greater than 8. Okay, and x is bringing 3 on the other side greater than -3. और इसको सॉल्व करेंगे तो x is less than 8 and x is less than -3. अभी आप देखिए, x is greater than 8 and x is greater than -3, एंड मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए। तो अब आप देखो, x 8 से ग्रेटर है तो -3 से तो वैसे ही ग्रेटर हो गया, तो x is greater than 8, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना। और x is less than 8 and x is less than -3,
एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो जब -3 से लेसर है तो 8 से भी लेसर है, करेक्ट। तो यहां से वैल्यू क्या लेंगे, x इज लेस देन -3। तो आपको क्या मिला, x इज ग्रेटर देन 8 और x इज लेस देन -3। नंबर लाइन पे देखते हैं, तो -3 से लेसर और +8 से ग्रेटर, ठीक है। तो दैट मीन्स वैल्यूज ऑफ x आर यूनियन ऑफ इन -∞ टू -3, -3 से लेसर कहां तक, इंफिनिटी तक, +8 से ग्रेटर कहां तक, इंफिनिटी तक। तो योर x का सोल्यूशन सेट इज ओके -∞ टू -3 यूनियन 8 टू +∞. This is how we find value of x if the function is increasing. So third sum, first sub question. Now here you have to check, find the value of x such that fx is decreasing function. आपको x का वैल्यू फाइंड करना है when function is decreasing. तो function is 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. So its first order derivative 2 into 3x square minus 15 into 2x minus 144 into 1, which will give you 6x square minus 30x minus 144. Same way, taking 6 common, it becomes x square minus 5x minus 24. तो -24 का फैक्टर फाइंड करना है, ऐड करके -5 आना चाहिए। तो बिकॉज प्रोडक्ट इज नेगेटिव, वन ऑफ द टर्म वुड बी नेगेटिव, मिडिल टर्म नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव। तो फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे, x minus 8 x plus 3. So f dash x is 6 into x minus 8 into x plus 3. Now you are given कि function is decreasing, तो मतलब f dash x is less than 0, means 6 into x minus 8 into x plus 3 is less than 0. 6 डिवाइड किया, as I said earlier, पॉजिटिव टर्म डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाला है। तो x minus 8 into x plus 3 is less than 0, मतलब प्रोडक्ट 0 से लेसर, 0 से लेसर मतलब नेगेटिव। ओके, प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर नेगेटिव तभी आएगा जब दोनों में से एक नेगेटिव है। सेम नंबर लेते हैं -24, ओके, -8 इंटू +3 24 होगा, या फिर +8 इंटू -3 -24 होगा, -8 इंटू +3 -24 होगा, या फिर 8 इंटू -3 -24 होगा। तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब उसमें से एक नंबर नेगेटिव है। तो अभी हमारा सिचुएशन है कि x minus 8 into x plus 3 is less than 0, प्रोडक्ट इज लेस देन 0। तो आई हैव टेकन कि x plus 8 पॉजिटिव है और x plus 3 नेगेटिव है। अब इसको उल्टा करना है, तो x plus 8 नेगेटिव है एंड x plus 3 पॉजिटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव कभी होगा, दोनों में से एक नेगेटिव, मतलब है तो -8 नेगेटिव है और +3 पॉजिटिव, -8 इंटू +3। तो व्हाट वी आर टेकिंग कि वन ऑफ देम इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। सिचुएशन इधर उल्टा हो रहा है, 8 इंटू -3। तो अब आप रिवर्स कर दो, जिसको पहले केस में आपने पॉजिटिव लिया था अब नेगेटिव ले लो, जिसको पहले केस में नेगेटिव लिया था अब पॉजिटिव ले लो। तो आवर इक्वेशन गोज लाइक x minus 8 is greater than 0 and x plus 3 is less than 0, और मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। x minus 8 is less than 0 and x plus 3 is greater than 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, टेकिंग 8 on the other side, x is greater than 8 and x is less than -3। यहां पर x is less than 8 and x is greater than -3। अभी आप देखिए, ओके, कौन सा सिचुएशन सही है। x, ओके, -3 से लेसर है
और 8 से ग्रेटर है, दोनों एंड वाला सिचुएशन है, एंड है, दोनों होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कोई नंबर है यहाँ पे जो -3 से लेसर भी हो और 8 से ग्रेटर हो? तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब ये हम डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये सिचुएशन हो ही नहीं सकता है। और x इज लेस देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन -3, सेम है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। ओके, so x is greater than -3 but less than 8, ये आ रहा है ना कॉमन। So that means x is somewhere between -3 and 8. So it is greater than -3 and less than 8. I believe बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का एक्सरसाइज था AOD का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एप्लीकेशन के साथ।